नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो आप सभी लोग विचार कर रहे होंगे अरे यार बादशाह कि कौन से स्कूल में आया है, कौन से जगह में आया है। तो ये जो है ना, ये हमारी स्कूल है, जिला परिषद प्राथमिक शाला लिम्बी चिंचोड़ी। यहाँ पर जो है मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 6th स्टैंडर्ड तक जो है सीखे लो। तो यहाँ के हर एक वर्ग से अपनी कुछ यादें जुड़े हुई, कुछ बातें जुड़े हुई। तो हर जगह पर मैं गया, हरी भाई उपकरण प्रशाले में वीडियो बनाया, सब जगह वीडियो बनाया, लेकिन जिस स्कूल में मैं पढ़ा वो स्कूल के ऊपर वीडियो बनाने का मैं भूला था। इसको जो है मैंने मेंशन किया था अपने इसमें क्या बोलते गांव के ब्लॉग के अंदर, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक वीडियो जो है हमारे स्कूल के ऊपर मैंने नहीं बनाया। तो खुदा के फजल से आज मैं सोचा रहे यार अपन बहुत दिन के बाद आए सोए तो यहाँ का भी वीडियो बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा यादें जुड़े हुए इस स्कूल के साथ, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है यहाँ पर, बहुत मज़ा मस्ती की है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। तो बहुत सारी यादें जुड़े हुई। तो आपको धीरे धीरे जो है मैं सभी बातें जो है बताऊंगा इंशाल्लाह। चलो देखते हो रहा क्या होता है कि नहीं। आज गणित दिन का भी कोई तो प्रोग्राम है बोलते, स्कूल में बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो वो भी अपन देखेंगे बोलते है कि नहीं। चलो, जिला परिषद प्राथमिक शाला लिम्बी चिंचोड़ी यानी हमारी स्कूल जो है ना पिछले 10 सालों में 12 सालों में जो है ना बहुत सारे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरी है। सबसे पहला गेट जो है यहाँ पर था, जब मैं कुछ तो दूसरी या फिर तीसरी में हूँगा तब यहाँ पर गेट था हमारे स्कूल का पहला गेट। फिर उसके बाद ये बिल्डिंग नहीं थी। ये बिल्डिंग भी जो है जब मैं यहाँ से 6th स्टैंडर्ड के बस में पास आउट होके चला गया पूना के लिए, अपने हरी भाई उपकरण प्रशाला सोलापुर के लिए। तो उस वक्त जो है उसके 1 साल बाद यानी जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था सोलापुर में, तब उन्होंने जो है इस बेहतरीन बिल्डिंग का जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया ताकि और ज़्यादा बच्चों को जो है वो क्लासरूम दे सके, प्रोवाइड कर सके, बहुत सारी नई नई सेवाएं दे सके, MSCIT का कोर्स वगैरह सब अलग अलग चीज़ों को जो है उन्होंने लाया। वो हमारे वक्त में कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद जो है ये दूसरा गेट उन्होंने बनाया जब मैं कुछ तो एक 4th स्टैंडर्ड में हूँगा। और उसी वक्त जो है ये जो सामने की जो बिल्डिंग है ना, जिला परिषद प्राथमिक शाला बोल के लिखेली पेंटागन, ये बिल्डिंग को जो है उसी वक्त बनाया गया था। तो ये बिल्डिंग जो है ना हमारे आंखों के सामने हमने बनती हुई देखी है। उससे पहले जो है सिर्फ उतने ही क्लासेस जो है मौजूद थे इस पूरे एरिया में, और इसको कंपाउंड वॉल भी नहीं थी। ये जो कंपाउंड वॉल आप देख रहे हैं ना, ये कंपाउंड वॉल भी जो है यहाँ पर नहीं थी। ये बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ खुला मैदान था और सिर्फ उतना लंबा वो एक क्लासरूम था, मतलब पूरे क्लासरूम थे पुराने। और उसके बाद वहाँ उतना थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन था और बाकी का कुछ भी नहीं था। बाकी सब पेड़ पौधे और खुला मैदान था। लेकिन बाद में जो है 2000 कुछ तो एक 10-11 की बात है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था, 4th या फिर 5th स्टैंडर्ड में था, तब जो है उन्होंने इस बेहतरीन पेंटागन बिल्डिंग का जो है कंस्ट्रक्शन किया, 4 क्लासरूम और उसके बाद प्रिंसिपल का एक केबिन जो है उन्होंने यहाँ पर बनाया बेहतरीन तरीके से। फिर उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है यहाँ पर जो है जगह मिलने लगी। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हुए हमारी स्कूल उस। तो आप धीरे धीरे कर हम सभी बातों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं अभी सब बोल दूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो बहुत सारे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हुए हमारी ये बेहतरीन स्कूल। इन सभी बेहतरीन पेड़ों से भी जो है हमारा बहुत ही पुराना नाता है। जब ये पूरा कंपाउंड वॉल बनाया गया तो उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चित्रीकरण थी, बहुत ही बेहतरीन जो है चित्रकारिता यहाँ पर उन्होंने की थी। लेकिन बाद में समय के साथ जो है बच्चे उन सभी चित्रों को जो है खराब करने लगे बोल के उसको पूरा प्लेन पेंटिंग जो है यहाँ पर दिया गया। फिर उसके बाद जो है ये बेहतरीन पेड़ लगाए गए हमारे सामने ही, हमने ही लगाए हैं, इनको पानी भी दिया है। उस वक्त जो है ये सभी पेड़ बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे थे, लेकिन वक्त के साथ जो है ये सभी पेड़ भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। जैसा क्या बोलते हैं उसको, बचपन में हम जैसे छोटे थे, मतलब स्कूल में 1st स्टैंडर्ड से अभी मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, अभी मैं पत्रकार बन गया। लेकिन ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जैसा होता है ना, वैसे ही इन सभी पेड़ों का भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। तो ये पेड़ हमारे सामने हमने ही लगाया है, इन सभी पेड़ों को हमने इन पेड़ों को जो है पानी दिया है। और ये पेड़ जो है आज इतने बड़े होकर यहाँ पर खड़े हैं। जिस तरीके से आज हमने अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए कोशिश की है, जिस तरीके से हम बड़े हो गए, वैसे ही जो है ये सभी पेड़ भी जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से बड़े हो गए हैं। और यहाँ के बच्चों को जो है यहाँ पर छाया जो है दे रहे हैं, सभी बच्चों को जो है अपनी सेवा जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस वक्त जो है इतने पेड़ यहाँ पर मौजूद नहीं थे। धीरे धीरे कर एक पेड़ हमने लगाए और बाद में उन्हें पानी भी दिया। तो बहुत अभी इतना ज़्यादा पेड़ हो गए यहाँ पर कि ये पूरा जो स्कूल है, ये पूरी जो स्कूल है, ये पूरी तरीके से एक नेचुरल हैबिटेट में बनी है। ऐसा लग रहा है कि बाबा इस पेड़ को जो है हमने क्या बोलते हैं उसको, स्कूल के अंदर नहीं बनाया, लेकिन पेड़ों के बीच में स्कूल को बांधा है ऐसा लग रहा है। लेकिन पहले जो है यहाँ पर पेड़ नहीं थे, कुछ नहीं था, सिर्फ एक खुला मैदान था। तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है हमारे स्कूल का भी।
तो जब हम स्कूल में थे तो उस वक्त सिर्फ यही एक बार था और वो एक था, लेकिन अभी जो है भरी डालने की वजह से ये थोड़ा ऊंचा, ये मतलब थोड़ा शॉर्ट लग रहा, लेकिन ये बहुत ऊंचा था उस वक्त। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम एंजॉय करते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा करते थे। ये क्लासरूम जो है 7th स्टैंडर्ड के लिए था, वो 6th स्टैंडर्ड के लिए था। तो हमें बहुत अलग लगता था बाबा वो लोगों को सेपरेट क्लासरूम क्यों दिया है बोल के। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है यार इस स्कूल में, बहुत ही ज़्यादा यादें जुड़े से हैं। लेकिन सेमी इंग्लिश जो है 5th और 6th स्टैंडर्ड को होने के बाद जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई हुई, लेकिन अचानक ही जो है 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने सेमी इंग्लिश को बंद किया। फिर उसके बाद जो है पिताजी ने सोचा अरे यार 2 साल बच्चों को सेमी इंग्लिश पढ़ाया है और अगर अचानक अभी फिर से मराठी में डाल देंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है फिर से सेमी इंग्लिश पढ़ाने के लिए हमारे पिताजी ने जो है हमें हरिभाई देवकरण प्रशाला में दाखिला करवाया, मुझे और दिशान को। उस वक्त जो है हमारा दाखिला भी हमने नहीं मिल रहा था, बहुत ज़्यादा देर तक माड़ी सर ने जो है भगाया हमको। फिर उसके बाद जो है बाद में वो बोले अरे यार सब होशियार बच्चे जो है गाँव के बाहर चले गए तो ये स्कूल का क्या होगा। तो फिर भी पापा जी ने जो है माने नहीं और उसके बाद जो है पीछे लग के जो है उन्होंने दाखिला उनके पास से ले लिया और हमारा जो है दाखिला हरिभाई जैसे बड़े स्कूल में हो गया। लेकिन इस स्कूल की जो यादें हैं हमेशा मेरे साथ जुड़ी रही और अभी तक मैं भूल नहीं पाया उनको। तो उस वक्त क्या होता था कि हम मैदान जो है पूरा मैदान खुला ही था उस वक्त। क्या हम बैट बॉल वगैरह क्रिकेट वगैरह उतना ज़्यादा नहीं खेलते थे, लेकिन ये जो है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप था। ये अभी जो है यहाँ पर भरी डाल दिए, बच्चे अगर गिरेंगे तो उनको लगेगा बोल के। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और भी ज़्यादा गहरा था, ये भरी नहीं डाले थे तब। तो हम वहाँ से यहाँ पर उड़ी मारते थे, यहाँ से वहाँ पर उड़ी मारते थे, वहाँ से भागते आने का, इधर बाजू कूदने का और उधर भागते जाने का। तो ऐसे बहुत ज़्यादा करामती की है ना स्कूल में जिसकी कोई हद नहीं। बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे हम उस वक्त। स्कूल छोटा था, स्कूल का मैदान छोटा था, लेकिन यहाँ के बच्चों का जो दिल था ना वो बहुत बड़ा था। यहाँ के बच्चे जो है बायस नहीं थे। जिस तरीके से मैंने सोलापुर में एक्सपीरियंस किया कि वहाँ के बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ मेरा, वहाँ के बच्चे अलग ही थे और यहाँ के बच्चे जो है अलग ही थे। यहाँ जो है जान के बदले जान देने वाले दोस्त थे, दोस्तों के लिए जान देने वाले दोस्त थे। यहाँ पर सोलापुर में जो उतने अच्छे दोस्त नहीं मिले मुझे, लेकिन मिले कुछ दोस्त जो है अल्लाह के फजल से अच्छे थे, कुछ जो है लड़के बेकार थे। अभी कहीं पर भी जाओ आपको थोड़े लोग अच्छे मिलने वाले, थोड़े लोग बुरे मिलने वाले, है कि नहीं। तो जहाँ पर भी मुझे दोस्त मिले बहुत ही अच्छे मिले, लेकिन जैसे दोस्त जिला परिषद प्राथमिक शाला में मिले वैसे दोस्त जो है वापस कहीं नहीं मिले मेरे को। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी यादें जो है स्कूल के साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। यहाँ के हर एक क्लासरूम में जो है हमने पढ़ाई की है, हर एक क्लासरूम में जो है दंगा मस्ती की है, हर क्लासरूम में मारा मारी की है। और सबसे ज़्यादा हम क्या खेलते थे, वहाँ पर कूदने का एक खेल खेलते थे। यहाँ से जो है स्पीड में भागते थे बहुत ज़्यादा। उधर बाजू में दीवार नहीं थी, वो दीवार जो है खुली थी, हमारे सामने ही उस दीवार को बांधा है, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल बंक कर भाग कर जा रहे थे। इसीलिए जो है प्रिंसिपल साहब ने उधर भी जो है कंपाउंड बनाने के बारे में सोचा। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा हम यहाँ पर खेलते थे। ये रेलिंग जो है ना इधर उधर ये जो 3-4 रेलिंग्स हैं, इस रेलिंग्स पर जो है हम सबसे ज़्यादा खेलते थे। इस पर से जाकर फिसलने का नीचे, मतलब यहाँ पर बैठ के सब फिसलते जाते थे और ऊपर आने का और फिसलते जाने का। और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं उसको, घसरगुंडी, फिर उसके साथ साथ वो बैलेंस, वैसे बहुत सारे अलग अलग खेल थे। लेकिन वक्त के साथ जो है बच्चे अच्छी तरीके से नहीं खेल रहे बोल के उनको उखाड़ कर फेंक दिया गया। तो बहुत सारी स्कूल के साथ यादें जुड़े हुए यार, हर एक स्कूल का हर एक चीज़ के साथ जो है हमारी यादें जुड़े हुए, हर एक चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यार यहाँ पर। जैसा एंजॉय यहाँ पर किया वैसा सोलापुर में जाकर मैंने जीपी सोलापुर के पहले कहीं पर भी एंजॉय नहीं किया। हरिभाई में इतना एंजॉयमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो है पूरा दिन जो है आने जाने में ही जाता था, हमारा वक्त जो है ट्रैवलिंग में ही वेस्ट होता था। लेकिन जब मैं हॉस्टल में रहा जीपी सोलापुर में, तभी जो है मैंने एंजॉय किया ज़्यादातर। पर यहाँ की यादें जो है हमेशा मेरे साथ जुड़ी रही। हमारे वक्त जो है क्लासरूम और ही थे, अभी जो है क्लासरूम्स को पूरी तरीके से बदला गया है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, डेस्क वगैरह आए हैं। फिर उसके बाद जो है लॉकर जो है बच्चों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं कि बाबा वो बच्चे बोलते नहीं कि अरे यार मेरा होमवर्क कुत्ता खा गया, मेरी बैग जो है ख़राब हो गई, भीज गई। लेकिन अभी जो है वो बच्चे नहीं बोल सकते, क्योंकि उनका सब सामान जो है यहीं पर रखा होता है। तो बच्चे जो है बैग भूल के नहीं आ सकते, वही पुस्तक भूल के नहीं आ सकते, सभी जो सामान है उनका यहीं पर रखा गया है। तो यहाँ पर जो है ना हर एक क्लासरूम के अंदर हम ना जो
क्या बोलते हैं उसको, आर्ट के टीचर रहते थे ना, तो हम ना अलग अलग आर्ट बनाकर लाने के लिए बोलते थे, और उन सभी आर्ट्स को जो है ना क्लासरूम के अंदर लगाया जाता था। मतलब जो भी हमारे प्रैक्टिकल्स रहने दो, जो भी हमने ऐसे शीट्स बनाए हो, सामने जो दिख रही है वैसे शीट्स, हमारे ड्राइंग, सब कुछ जो है पूरे क्लासरूम में लगाए जाते थे। और उसके बाद साल में एक बार जो है डेकोरेशन कॉम्पिटिशन होता था, तो डेकोरेशन कंपटीशन के वक्त भी सभी चीज़ों को लगाया जाता था, सभी हमारे ड्राइंग्स को, सभी डेकोरेशंस को जो है लगाया जाता था। इन सभी ब्लैक बोर्ड्स पर जो है अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी। तो बहुत सारी बातें जो है याद आ रही हैं, सब फ्लैशबैक में जा रहा हूँ मैं अभी। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। क्लासरूम छोटे थे लेकिन यहाँ पर जो हमने मस्ती की है ना वो बहुत बड़ी थी। उस वक्त जो है शतरंजी बिछा कर बैठते थे हम सभी लोग, शतरंजी बिछा कर बैठने वाले, ऐसे डेस्क वगैरह कुछ नहीं थे। तो शतरंजी बिछा कर बैठने के बाद क्या होने वाला, जब स्कूल छूटने का वक्त आता था ना, तो क्या करते थे, कुछ लड़कों को जो है ना वो शतरंजी के अंदर लपेट कर मार देते सभी लोग सभी लड़कों को, हाँ, शतरंजी के अंदर लपेट कर मारने वाले एक दूसरे को। चुप, शतरंजी लेने का लंबे लंबे रहते थे, उनको खींच के सीधा लपट को एक दूसरे के ऊपर ढकला ढकली, मारा मारी। अरे रे रे रे, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया ना इस जगह पर भाई। बहुत सारी यादें जुड़े से यार, बहुत सारी यादें जुड़े से। गेले ते दिवस राहिल्या फक्त आठवणी, वो बात है ना, म्हण है ना मराठी के अंदर, वो हमेशा याद आती है यार। और यहाँ से जो है सब लड़के थूकने वाले, अभी भी जो है यहाँ पर देखो बेरा के बिंजा वगैरह पड़े, सो यहाँ से बेरा के बिंजा सटने वाले। तो बहुत सारी यादें जुड़े से यार इन क्लासरूम के साथ, बहुत सारी यादें जुड़े से, बहुत सारी यादें जुड़े से। अभी जो है ना इस पूरे स्कूल का जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। सभी क्लासरूम्स में जो है डेस्क ला कर रखे गए हैं, फ़ैन है हर एक क्लासरूम में। फिर उसके साथ साथ जो है LED का भी जो है कुछ तो आयोजन किया गया है बच्चों को, क्या बोलते हैं उसको, लर्निंग के लिए। फिर उसके साथ साथ जिम खाने का भी जो है आयोजन किया गया है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन पहले जैसी स्कूल दिखती थी उससे बहुत सारी बदल गई है। लेकिन फिर भी जो है हमें इन सभी जगहों को देखकर जो है उन सभी बातों को, वो सभी बातें जो है याद आती हैं। यहाँ पर जो है ना ये जो क्लासरूम है ना, ये पहला साइंस लैब थी यहाँ पर। सब अलग अलग साइंस की चीज़ें जो है रखी गई थी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब चीज़ें इसमें थी। फिर उसके बाद वहाँ पर जो है पहले स्टार्टिंग को इधर बाजू में जो है परिपाठ जो इधर बाजू किया जाता था, वहाँ पर जो स्तंभ जो लगाया गया है ना, तो यहाँ पर था ध्वज स्तंभ। यहाँ पर जो है परिपाठ लिया जाता था इधर चेहरा करके। इधर बाजू में जो है रमज़ान में जब हम रोज़े रहते थे बच्चे मुसलमान के, तो उनको धूप में परिपाठ करने नहीं आता है बोल के जो हमारे टीचर लोग थे ना, वो लोग हमें क्या करने वाले, यहाँ पर बिठाने वाले। मैं रोज़ा नहीं रहने के बाद भी यहाँ पर आके बैठता था निवांत, और मेरे सभी दोस्त जो है वहाँ पर धूप में कवायद करते थे, और मैं जो है यहाँ पर आराम फरमा रहा होता था यहाँ पर बैठ के। तो सभी मुस्लिम के लड़के यहाँ पर आके बैठते थे, लड़के लड़कियाँ, वो रोज़ा रहते थे, उनको तकलीफ़ ना हो बोल के। और उसके साथ साथ इंजेक्शन से भी बहुत डरता था मैं, और इंजेक्शन में रोज़े में इंजेक्शन नहीं चलता, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त नाटक करने वाले, हम रोज़ा रहे, हमको इंजेक्शन मत दो बोल के। तो बहुत सारी यादें जुड़े से यार स्कूल के साथ, बहुत सारी यादें जुड़े से। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उधर बाजू सब सेटअप वगैरह कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद उधर सब लिखा गया, उधर जो है ध्वज स्तंभ शिफ्ट करने के बाद उधर मुँह करके जो है बेहतरीन तरीके से उधर बाजू में जो है पूरा परिपाठ होने लगा, पूरा जो है कार्यक्रम जो है उधर चेहरा करके होने लगे। तो बहुत सारी यादें जुड़े से यार स्कूल के साथ, बहुत सारी यादें जुड़े से, और सभी बातें अभी भी याद आती है मुझे। ये मैदान भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ पर जो है हमने बहुत सारी बेहतरीन खेलों को जो है खेला है, जिसमें जो है कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, गोटियाँ तक खेली हमारे लड़कों ने, गिल्ली डांडू यहाँ पर खेला है। फिर उसके साथ साथ बक्कम बुक्की खेला है, मतलब बॉल से एक दूसरों को मारने का खेल। फिर उसके साथ साथ हम, ऐसा कोई भेदभाव नहीं था, लड़का लड़की ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे स्कूल में। सभी लड़के लड़कियाँ सब मिक्स होकर खेलने वाले, अपने अपने टीम के साथ खेलने वाले, सब मिक्सचर के साथ खेलने वाले यहाँ पर। अभी कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि वो हम लड़कियाँ हैं तुम लड़के हो, ऐसा कुछ नहीं। सब लड़के लड़कियाँ मिलकर ही खेलने वाले एक दूसरे के साथ, बक्कम बुक्की। फिर उसके बाद उठा बैठा नाम का एक गेम था, जिसमें बैठने के बाद बुक्की डालने का, उठने के बाद बुक्की डालने का। ऐसे बहुत सारे अजीब अजीब खेलों को जो है हमने इस बेहतरीन मैदान में खेला है, बहुत सारे खेलों को खेला है यार। और यहाँ पर जो है ना फरसियाँ थी पहले, मतलब एक रेलिंग टाइप यहाँ पर बनाया गया था, वो सब पेड़ों को जो है अंदर लगाने के लिए यहाँ पर चारों तरफ से जो है ऐसा, चारों तरफ से ऐसे लगे सो थे फरसियाँ छोटे छोटे। और उसके बाद जो है अंदर ये जो पेड़ अभी जो बाहर दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे पौधे, वो अंदर लगाए जाते थे। और हम क्या करने वाले, वो फरसियों के ऊपर से चलते जाने वाले, चारों तरफ से फरसियों के ऊपर से चलते जाने वाले। तो बहुत सारे अलग अलग खेल खेले हैं यार यहाँ पर,
बहुत सारे अलग अलग खेल खेले। और सबसे खतरनाक खेल हमारा ये रहता था, जब हमारी लंच की जब ब्रेक होता था तो टॉयलेट में क्या करते थे, जो बच्चे खाना खाने के लिए बैठे हैं ना, पीछे से जाने वाले एक लड़के को उठाने वाले, एक दो लड़के को, और उसे ले जाकर जो है बाथरूम में फेंक देने का। मतलब लड़कों के टॉयलेट में नहीं, लड़कों को लड़कियों के टॉयलेट में जो है हम फेंक देते थे, और बाहर से कड़ी लगाने वाले, वो लड़का बेचारा अंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने वाला। तो ऐसी ऐसी बेकार शरारतें की है ना हमने, जो अभी मुझे याद कर कर बहुत ज़्यादा हंसना आता है यार। सच्ची में बोल रहा हूँ मैं, अक्षरशः हमने खाते हुए लड़कों को उठाकर जो है ले जाकर सीधे बाथरूम के अंदर फेंका है, वो भी गर्ल्स टॉयलेट में फेंका है, बॉयज़ टॉयलेट में नहीं। तो बहुत सारी अजीब अजीब काम किए हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा मार भी खाई है हमने, बहुत ज़्यादा मार खाई है भाई। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है स्कूल में। वैसा एंजॉयमेंट फिर से हमने कहीं पर भी नहीं किया। ये बेहतरीन पेंटागन जब बने तब, वालेकुम सलाम, तो बहुत अलग लगता था हम ना, बहुत सारी चीज़ें जो ला कर रोके। हमारे टाइम को क्या भी नहीं था यार। ये चित्र अभी भी बदले रहे क्या, वो पहले के चाहिए अभी भी, ये सब चित्र पहले के चाहिए, जबरदस्त। यहाँ पर जो है इस बेहतरीन वर्ग के पास स्वामी विवेकानंद जी का एक बेहतरीन पोर्ट्रेट बने हुए, हमारे टाइम कुछ बने हुए। तो यहाँ पर जो है मेरा एक तस्वीर भी है, तो मैं बाजू में दिखेंगी वो तस्वीर थोड़ी देर के बाद, जब एडिट करूँगा तो वहाँ पर डालूंगा मैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के साथ एक फ़ोटो काटा था मैं 4th स्टैंडर्ड में स्कॉलरशिप के वक्त। और ये जो है मेरा वर्ग है, 4th स्टैंडर्ड में मैं यहाँ पर सीखेला हूँ। इसी वर्ग में 4A नाम का हमारा वर्ग था ये, तो यहाँ पर मैं सीखेला हूँ पहले। तो बहुत सारी यादें जो है इस बेहतरीन क्लास के साथ जुड़े हुए अपने। हमारे टाइम को 4थी का था ये वर्ग, दूसरी का है भी। अच्छा। लड़क्या तो अभ्यास कर रही, लड़कांना फक्त गोंधळ करती है रे। जिस तरीके से मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि वो सबसे पहला गेट जो है यहाँ पर था, बाद में यहाँ का गेट बंद करके उधर बाजू जो है गेट खोला गया, और वो घसरगुंडी जो ये करेगा को बोला ना तोड़े करके, ये वो घसरगुंडी का ये है, क्या बोलते, सीढ़ियाँ ही। तो और यहाँ पर जो है सिर्फ कट्टा बनाए थे सबसे पहला, ये बिल्डिंग बनाने से पहला जो है ना यहाँ पर कट्टा बनाए थे। ये गेट बंद करने के बाद बच्चंदा को बैठने करने आना, यहाँ पर बच्चंदा बैठ को खाना खाना बोल के। और ये खाना बनाने का तो रूम बहुत पहले से यहाँ पर पहला छोटा रूम था, बाद में जो है ये रूम को बनाए उन्होंने अच्छी तरीके से बना को जो है यहाँ पर बेहतरीन खाना बनता, वो खाना जो है अभी तक मैं भूला नहीं। और ये पानी की टाँकी भी बहुत पहले से, लेकिन अभी बंद हुई नहीं है, पीने का पानी यहाँ पर भरते थे। तो बहुत सारी यादें जो है जुड़े हुए, हर एक काने कोपरे में जो है स्कूल के यादें जुड़े हुई अपनी भाई, सीरियसली बोलता मैं। तो क्या होने वाला, जब मैं छुट्टी लेता था ना स्कूल से, मतलब भाग को जाने वाले, मतलब क्या भी मैडम पूछने वाली रहेंगी तो बीमार पड़ा करके बोलने वाला मैं। और हल्लू यहाँ पीछे बाजू लक्कू, ये दरवाजे के यहाँ पीछे बाजू लक्कू देखने वाला वहाँ हमारे चक्राल मैडम बोल के एक ले थे, तो उन्होंने बहुत मारते थे, स्पेलिंग याद करने लगाते थे हम ना 5th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ से लक्कू देखने वाले हमने सब जने वहाँ, मतलब मैडम का लेक्चर रहा ना भाग को जाने का सीधा, मैडम जिस दिन पूछने वाली उस दिन आने का नहीं। तो बहुत सारी यादें जुड़े थे यार, बहुत सारी यादें जुड़े थे। यहाँ पर से जो है ना पूरी स्कूल बहुत ही बेहतरीन दिखती, सभी पेड़ पौधे, सभी बिल्डिंग्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिख रहे, पूरा ग्राउंड दिखता। तो ये टाइम वो टाइम को यह नहीं था, नहीं तो हमें बहुत मस्ती करे होते। और यहाँ पर भी ये क्लासरूम में तो कभी पढ़े नहीं, छोड़ो ये 7th स्टैंडर्ड का क्लासरूम में बोलते, तो 7th स्टैंडर्ड में मैं कभी यहाँ गया नहीं। 7th स्टैंडर्ड में सीधा अपन हरी भाई में गए थे। तो ये स्कूल के टाइम को, हमारे टाइम को अगर ये बिल्डिंग बंदिश रही होती ना, यहाँ बहुत मस्ती करे होते हमें, लेकिन नहीं बंदिश होती उस वक्त, इसलिए यहाँ की मस्ती रही। नहीं तो चिड़ियापुर से नीचे फेंके हंसते हमारे क्लास में के लड़कंदा, बहुत बेकार थे। यहाँ से चढ़ने वाले लड़कंदा तक थे हमारे क्लास में, क्या बोलने। पर बहुत ज़्यादा यादें जुड़े से यार, बहुत ज़्यादा यादें जुड़े से, बहुत बेहतरीन है हमारी स्कूल। चलो देखेंगे और क्या बात याद आती कहाँ जाने की बात है कि नहीं। स्कूल में एक दिन मुझे भी ऐसी बेहतरीन और रॉयल एंट्री करनी थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि हम रोज़ बस से आना जाना करते थे। इसी चक्कर में जो है कभी रॉयल एंट्री मिली नहीं, जब भी मिली पैदल ही मिली। तो हमारा यहाँ पर अबू बकर पाटिल जो है बेहतरीन तरीके से एकदम
हीरो की तरह गॉगल वगैरह पहन के एकदम साइकिल को जो है अपने सर लोगों के पार्किंग में लगाकर स्टाइल में जो है अपने क्लासरूम में जाते हुए। और यहाँ पर इसे देखकर मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है, शेर अकेला आता है। स्कूल लाइफ बहुत ज़बरदस्त रहती है यार, किसी चीज़ की फिक्र नहीं, पढ़ाई का टेंशन नहीं, क्या नहीं, अभ्यास करे तो अच्छा नहीं करे तो अच्छा, कैसा भी मारा मारी करो, कितना भी आड़े टेढ़े पढ़ो, कैसा खाने का खो, क्या करने का करो, कुछ फ़र्क नहीं रहता। लेकिन जैसा जैसा तुम बड़े होते जाते ना, वैसा वैसा जिम्मेदारियाँ बढ़ते जाते हैं, वैसा वैसा परेशानियाँ बढ़ते जाते हैं, वैसा वैसा टेंशन बढ़ते जाता है कि नहीं। पढ़ाई का टेंशन बढ़ता, फिर उसके साथ साथ कमाने का टेंशन बढ़ता, जोरू बच्चंदा को संभालने का टेंशन, माँ बाप को संभालने का टेंशन। अरे यार, लेकिन फिर भी जब अपने को टेंशन आता ना, तो अपन एक बार अपने स्कूल को आना चाहिए, स्कूल में आकर जो है एक थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। मतलब वो सब टेंशन भूल को जाता आदमी आने के बाद, वो सभी यादें जो हैं ताज़ा होते हैं क्या नहीं, सभी बातें जो हैं याद आते, बहुत ज़्यादा एंजॉय करे सो यार। यहाँ सभी यादें जो हैं ताज़ा हुए, सभी बातें जो हैं फिर से याद आए। बच्चों की जो है स्कूल छूटने के बाद बच्चे थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। इन सभी बच्चों को खेलते हुए देखकर मुझे एहसास हुआ कि इंसान जो है सच में बंदरों से जो है विकसित हुआ है। ये बच्चे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, खतरनाक तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे अपने बचपन को। हमारे वक्त इतना कुछ नहीं था, यहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे वक्त सिर्फ पेड़ पौधे थे, हम पेड़ों पर ही चढ़ते थे। लेकिन अभी बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बनाया गया है, तो सभी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और 10th तक ही इंसान एंजॉय करता है यार। माँ बाप क्या बोलते हैं, 10th तक ही है, पढ़ाई कर, उसके आगे तू एंजॉय करेगा। अरे घंटा एंजॉय करता है इंसान, कुछ भी एंजॉयमेंट नहीं रहता। एंजॉयमेंट जो है ना सिर्फ 10th तक की है। 10th के आगे जो ज़िंदगी के लग जाते हैं ना, उसकी कोई हद नहीं है भाई। सिर्फ जो भी एंजॉय करना है 10th तक करो भाई। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक ही एंजॉय है, उसके आगे कुछ भी एंजॉय नहीं है। उसके आगे जो है सिर्फ जिम्मेदारी आती हैं। तो बचपन जो है अपना पूरी तरीके से जियो, पूरा एंजॉय करो, मस्ती करो, मज़ा करो, है क्या नहीं? क्योंकि ये दिन जो है वापस नहीं आते, ये दिन वापस नहीं आते। यहाँ क्लासरूम में आया तो अलग अलग प्रकार की छड़ियाँ दिखे। कभी कभी ये छड़िया से बहुत मारा कैसे यार। हमारे छोरंदा क्या करने वाले, सिर को बाला को ऐसा घसने वाले, हाथा तेल को फिसलते लकड़ी बल को, फिर उसके बाद हाथ को मार लेने वाले। बहुत एड़े चाले करे, बहुत ज़्यादा एड़े चाले करे, बहुत एड़े चाले करे तो यार। लकड़ियाँ टूटते थे, लकड़ियाँ हमारे बाया के बत्ता मार के लिए बहुत ज़्यादा मार। तो फिर चलो, अल्लाह ताला की फजल से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज स्कूल में आकर जो है सभी यादें ताज़ा हुई। हमारे वक्त जो है बहुत सारे बेहतरीन टीचर्स थे हमने सिखाने के लिए। बंदी छोड़ी मैम, फिर उसके साथ साथ कडलास्कर मैडम, चक्राल मैडम, बबलेश्वर सर, बबलेश्वर मैडम, फिर उसके बाद बहुत सारे बेहतरीन शिक्षक थे हमने। मुझे बहुत सारे लोगों के नाम भी अभी याद नहीं आ रहे, बहुत पहले की बात है ये। सभी हमारा स्टाफ बहुत ज़बरदस्त था। अभी सिर्फ जो है बंदी छोड़ी मैडम अच्छी यहाँ सिखाने के लिए, बाकी के सब टीचर्स की जो है बदली हो चुकी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे स्कूल में। साल में एक बार जो है अच्छी तरीके से गैदरिंग होता था, मतलब पूरा क्या बोलते हैं उसको, एनुअल डे फंक्शन होता था, जहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम अलग अलग डांस में, अलग अलग गानों में जो है पार्टिसिपेट करते थे, नाटक में जो है पार्टिसिपेट करते थे। वहाँ गांव के सिद्धेश्वर मंदिर के सामने जो है वो परफॉर्मेंस होते थे, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे हम। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है, वक्त बदले सो है, अभी गैदरिंग वगैरह नहीं हो रहे, बहुत साल हुआ गैदरिंग नहीं हुए। उस वक्त जो है क्या बोलते हैं, डीएड के कुछ टीचर्स लोग जो है इंटर्नशिप के लिए आते थे 15 दिन के, 20 दिन के, तो उस वक्त भी जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे हम स्कूल में। फ़न फेयर होता था तो बहुत सारे एंजॉयमेंट करते थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे बहुत सारे दोस्त भी, बहुत सारे सभी लोग मेरे दोस्त थे अल्लाह ताला के फजल से। यहाँ पर मतीन है, प्रशांत है, उदय है, फिर उसके बाद अपना विशाल है, आकाश है, फिर उसके साथ साथ संकेत है, दिनेश है, उदय है। सब जितने भी दोस्त हैं ना, सब जने के साथ बातचीत होती, सब जने के साथ उठना बैठना है अपना। सुमित है, सब जने के साथ मड़ीवाड़ है, सब जने के साथ अपन हमेशा बात करते, उठते बैठते, मस्त चलते रहता अपना बातचीत वगैरह। हमारे क्लास के भी सभी लड़कियों के साथ, जिसमें प्रियंका है, पूजा है, पल्लवी है, सानिया है, आईमन है, लक्ष्मी है, ऐसे बहुत सारे लड़कियां हैं। सभी लड़कियों के शादियाँ भी हुए, उसमें से थोड़े बहुत लड़कियां की शादियाँ भी, थोड़े बहुत लड़कियां की अभी शादियाँ नहीं हुए। तो बहुत कुछ वेला है। अभी तक किसी लड़के की शादी नहीं हुई हमारे क्लास में के, बाकी के सभी लड़कियों में के मैक्सिमम लड़कियां की तो शादी भी ली, अभी 1-2 जने की बची होंगी, पर लड़कंदा में से अभी एकली की भी शादी नहीं हुई थे।
देखेंगे कब किसकी शादी होती क्या होती, लेकिन स्कूल में आपको जो है पूरी यादें ताज़ा हुई। एक वक्त अभी स्कूल में हमें दंगा मस्ती करते थे, एक वक्त स्कूल में आको बैठते थे, खेलते थे, मारा खाते थे टीचर्स के। और आज जो है एक पालक बोल के स्कूल में आया मैं, आज पेरेंट टीचर मीटिंग थी अपने भाई की। तो देखेंगे अल्लाह ताला के फजल से जाएंगे बोलते, और इस बेहतरीन वीडियो का जो है घर में जाकर अंत करेंगे। चलो, स्कूल की बात करें और ये बिल्डिंग की बात नहीं करें तो फिर वो क्या बोलते हैं उसे अन्याय रहेगा। यहाँ पर जो है सबसे पहली दूसरी तीसरी का जो है वर्ग लिया जाता था। और सबसे पहला जब हमारे अब्बा वो जब सीखते थे तब यहाँ पूरे वर्ग एक जगह लेते थे बोलते। तो यहाँ पर जो है मैंने पहली और दूसरी यहाँ सीखे से ऊपर वाले की फजल से। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करे। बाद में जो है रास्ता नज़दीक आने की वजह से बच्चों को ज़रा तकलीफ़ होने की, आने जाने जो झोपड़पट्टी के बच्चे थे, यहाँ के बच्चे थे, रोड पर सरीका जाने लगे छोटे बच्चे बोल के, उन्होंने यहाँ का बंद करके डायरेक्ट सब जो है ऊपर खोल को दिए। तो ऊपर वाले की फजल से इसके बारे में बताने का रहा था बोल के इधर आपको पहले ये बताना बोला। और अभी जो है इसे पूरा ग्राम पंचायत के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का काम चले से। अभी ताजपुर तक ग्राम पंचायत बने से, जब पूरे रास्ते का काम खत्म होगा तो ये पूरा तोड़ को जो है यहाँ पर नवीन चीज़ जो है ग्राम पंचायत बनी है, या फिर यहाँ पर नवीन वर्ग जो है खोलने की कोशिश जो है करने वाले। चलो जाएंगे बोलते खेत तरफ, बहुत देर हुआ यार। और इस बेहतरीन एपिसोड को वीडियो को जो है अंत करेंगे बोलते। चलो फाइनली अपन फार्म हाउस पर पहुँचे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहतरीन व्लॉग को आखिर तक देखने के लिए। इस व्लॉग में जो है मैंने अपनी पूरी स्कूल के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरी यादें थी, वो सभी आपको बता दी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको ये पूरा व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में ओपिनियन बताओ। और उसके साथ साथ जाने से पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, किसी नए व्लॉग में। जय हिंद।